भाई ये चीन क्या आफत है। अरे तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? इतना सीरियस तो देश के विदेश मंत्री भी नहीं हो रहे हैं। अरे होना चाहिए यार, और ये चीन को तो ना सबक सिखाना ही चाहिए। अरे सिखा तो रहे हैं, शायद हर बार मस्त पकोड़े वाली कड़ी निंदा से। अबे मैं असली वाले सबक की बात कर रहा हूँ, जिसकी बात पीएम नरेंद्र मोदी किया करते थे पीएम बनने से पहले। चीन को लाल आंख दिखाने वाली बात। अच्छा, वो वाला सबक सिखाएंगे कि नहीं, और सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे ये तो पता नहीं, पर अब ये नक्शे वाला मामला तूल पकड़ रहा है भाई। अरे पूरा मामला बता ना। देख, चीन ने हाल ही में स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना का 2023 संस्करण जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन चीन का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, मैप में दक्षिण चीन सागर को कवर करने वाली तथाकथित 9-9 को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। वो बात अलग है कि 1962 के युद्ध के पहले चीन ने अक्साई चीन पर अपना कब्जा किया था, और उसकी खबर भारत को करीब 7 साल बाद लगी। लेकिन अब जब भी बात अरुणाचल प्रदेश की आती है तो भारत ने चीन से बार बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। चीन की इस हरकत पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दिया है कि इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये चीन की पुरानी आदत है और इससे कुछ भी बदलने नहीं वाला। डॉक्टर जयशंकर ने अपना बयान तो दे दिया, पर विपक्ष के बड़े नेता विदेश मंत्री जयशंकर को सलाह देते नजर आए कि चीन की इस हरकत का जवाब कैसे दिया जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाने पर भारत ने विरोध किया है, वो अच्छी बात है। डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि ये चीन की पुरानी आदत है। उसकी ये भी आदत है कि वो हमारे विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज करता है। तो क्या हमें इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए? थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्या हम अपनी नाराजगी दिखाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों ना हमें भी चीनी पासपोर्ट धारक तिब्बत के लोगों के लिए भी स्टेपल वीजा जारी करने शुरू कर देना चाहिए। साथ ही हमें वन चाइना पॉलिसी को भी समर्थन देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब विदेश मंत्री ने कहा कि हम इसे लेकर साफ है कि हमारे क्षेत्र क्या है, ये सरकार इसे लेकर भी साफ सोचती है कि अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप हमारी सीमाओं पर इसे देख भी सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तब राहुल गांधी ने एक नाराज दादाजी की तरह कहा, जिनकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती। मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है कि लद्दाख में 1 इंच भी जमीन नहीं गई, वो झूठ है। पूरे लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है, पर मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर के पीछे पड़ा रहता है, बात समझ में आती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जो चीन उसके पीछे पड़ा हुआ है? देख, भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है। अरुणाचल और सिक्किम वाला हिस्सा तो पूर्व हिस्सा कहलाता है, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल वाले हिस्से को मध्य भाग कहा जाता है, और लद्दाख वाले इलाके से जुड़ी सीमाओं को पश्चिम भाग का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस लंबी सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन और भारत के बीच में जबरदस्त तकरार है। ये तकरार कई मौकों पर हिंसक रूप भी ले चुकी है। लद्दाख को लेकर तो ये विवाद उठता ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन के बड़े दाग हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है। उसकी नजर में पूरा अरुणाचल प्रदेश ही चीन का हिस्सा है। इसी वजह से जब जब भारत के किसी नेता द्वारा अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया जाता है, या फिर जब भी किसी विकास परियोजना का वहां उद्घाटन होता है, तो चीन सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देता है और इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ देता है। तो क्या सच में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है? नहीं यार, चीन के दावे ना उसके प्रोडक्ट की ही तरह है, एकदम फुस। क्योंकि इंटरनेशनल मैप्स में अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया है। वैसे भी तिब्बत और भारत का अपना एक अलग इतिहास है। चीन की तो एंट्री काफी समय बाद हुई है। असल में 1912 तक तो भारत और तिब्बत के बीच में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इन इलाकों में ना मुगलों का राज था और ना ही ब्रिटेन का। लेकिन जब अरुणाचल के तवांग में बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा को निर्धारित करने का फैसला लिया गया। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1914 में शिमला में एक इसी सिलसिले में अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में भारत की तरफ से अंग्रेजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, तिब्बत के प्रतिनिधि थे और चीन के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। लेकिन ये तिब्बत और चीन एक साथ कैसे आए? 1914 की उस बैठक में साफ कहा गया था कि अरुणाचल का तवांग और दक्षिणी हिस्सा भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। तब तिब्बत की तरफ से भी उस फैसले को स्वीकार किया गया था। लेकिन हमेशा से अड़ियल रहने वाले चीन ने उस समझौते को नहीं माना और उसके प्रतिनिधि बीच में ही बैठक को छोड़कर चले गए। तब चीन की नजर तिब्बत पर थी। वो अरुणाचल को अपने हिस्से में लेना चाहता था। कई सालों तक तो ये मामला ठंडा रहा, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया।
तब दोनों देशों के बीच 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी। उसमें साफ कहा गया था कि तिब्बत के लोगों की अपनी अलग स्वतंत्रता पहचान रहेगी। चीन कभी भी तिब्बत की राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन समय के साथ चीन ने कई मौकों पर इस समझौते का उल्लंघन किया और तिब्बत ने भी कहना शुरू कर दिया कि मजबूरियों की वजह से चीन के साथ समझौता हुआ था और तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। और भाई, ये अक्साई चीन वाला क्या मामला है? अक्साई चीन लद्दाख यूटी का उत्तर पूर्वी हिस्सा है और पूरे देश के क्षेत्रफल का करीब 20% भाग है। चीनी कब्जे से पहले ये प्रदेश के लद्दाख क्षेत्र में आता था, जिसकी एक सीमा तिब्बत से तो दूसरी सीमा चीन से लगती थी। इस इलाके के कुछ हिस्से पर 1950 के दशक में चीन ने कब्जा करते हुए वहां से तिब्बत तक जा रही एक सड़क बना ली। हालांकि भारत को इस बारे में देर से पता चला। इसके बाद साल 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया और इसे अपने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र से मिला लिया और तब से ये उसी के कब्जे में है। ये तो लंबा इतिहास है यार। हाँ, वो तो है। अब एक काम कर, वीडियो को लाइक कर और लोगों से शेयर कर और सबको बोल कि हमारे इस चैनल इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करें।